नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। क्या आप जानते हैं कि अरस्तु को राजनीति का पितामह क्यों कहा जाता है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अरस्तु ने राजनीति के क्षेत्र में अपने विचारों से इतिहास रच दिया। तो बने रहिए हमारे साथ। अरस्तु एरिस्टोटल एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक, वैज्ञानिक और शिक्षक थे, जिन्हें पश्चिमी सभ्यता के इतिहास में सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक माना जाता है। उनका जन्म 384 ईसा पूर्व में स्टैगिरा, यूनान में हुआ था। स्टैगिरा एक छोटा सा शहर था जो मकदूनिया के पास स्थित था। अरस्तु के पिता निकोमैकस मकदूनिया के राजा अमीनतास द्वितीय के दरबार में एक चिकित्सक थे। इसलिए अरस्तु को प्रारंभ से ही विज्ञान और प्रकृति के अध्ययन में रुचि थी। अरस्तु ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्टैगिरा में प्राप्त की। उनके पिता की मृत्यु के बाद उनका पालन पोषण उनके अभिभावक प्रोक्सेनस ने किया। 17 वर्ष की आयु में अरस्तु एथेंस चले गए और प्लेटो के एकेडमी में शामिल हो गए। वहां उन्होंने लगभग 20 वर्षों तक अध्ययन किया। अरस्तु प्लेटो के सबसे प्रतिभाशाली शिष्यों में से एक थे। हालांकि बाद में उन्होंने प्लेटो के कुछ विचारों से असहमति जताई और अपने स्वयं के दार्शनिक सिद्धांत विकसित किए। 343 ईसा पूर्व में अरस्तु को मकदूनिया के राजा फिलिप द्वितीय ने अपने बेटे सिकंदर, बाद में सिकंदर महान को शिक्षित करने के लिए नियुक्त किया। कहा जाता है अरस्तु ने सिकंदर को दर्शन, विज्ञान और नीतिशास्त्र की शिक्षा दी। इस दौरान उन्होंने मकदूनिया में रहकर अपने शोध कार्य भी जारी रखे। ऐसा माना जाता है 335 ईसा पूर्व में अरस्तु एथेंस लौट आए और उन्होंने लाइसियम नामक एक शिक्षण संस्थान की स्थापना की। लाइसियम में अरस्तु ने अपने छात्रों को चलते फिरते पढ़ाया, जिसके कारण उनके अनुयायियों को पेरिपेटेटिक्स कहा जाता था। लाइसियम में अरस्तु ने विज्ञान, दर्शन और राजनीति पर गहन शोध किया और अपने विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत किया। अरस्तु ने अपने जीवन काल में विज्ञान, दर्शन, नीतिशास्त्र, राजनीति और कला जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। उनकी रचनाएं आज भी दर्शन और विज्ञान के छात्रों के लिए मार्गदर्शक का काम करती हैं। अरस्तु को तर्कशास्त्र का पिता माना जाता है। उन्होंने तर्कशास्त्र को एक व्यवस्थित विज्ञान के रूप में विकसित किया। कहा जाता है अरस्तु के जीवन के अंतिम वर्ष उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहे। उन्हें राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण अपने प्रिय शहर एथेंस को छोड़ना पड़ा और अपने जीवन के अंतिम दिनों में एकांत में बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की अचानक मृत्यु हो गई। सिकंदर की मृत्यु के बाद मकदूनिया का प्रभाव कमजोर होने लगा और एथेंस में मकदूनिया विरोधी भावनाएं तेजी से बढ़ने लगीं। अरस्तु को मकदूनिया का समर्थक माना जाता था क्योंकि वे सिकंदर के शिक्षक रहे थे और मकदूनिया के राजा फिलिप द्वितीय के दरबार से जुड़े थे। इस कारण एथेंस में उनके खिलाफ विरोध बढ़ने लगा। एथेंस में मकदूनिया विरोधी भावनाओं के कारण अरस्तु को अपने जीवन के लिए खतरा महसूस होने लगा। उन्हें डर था कि उनके साथ वही होगा जो सुकरात के साथ हुआ था। 322 ईसा पूर्व में अरस्तु ने एथेंस छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि वह एथेंस को दूसरी बार दर्शन के खिलाफ पाप करने का मौका नहीं देना चाहते। ऐसा माना जाता है अरस्तु एथेंस से निकलकर एबोइया, यूबोया के एक शहर चाल्सिस चले गए। चाल्सिस उनकी मातृभूमि के पास था और वहां उनकी मां की संपत्ति थी। चाल्सिस में अरस्तु ने एकांत में रहकर अपने शोध और लेखन कार्य जारी रखा। हालांकि उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होने लगा। अरस्तु की मृत्यु 322 ईसा पूर्व में चाल्सिस में हुई। माना जाता है कि उनकी मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई। हालांकि कुछ स्रोतों में उनके पेट की बीमारी का उल्लेख मिलता है। अरस्तु ने अपनी अंतिम इच्छा में अपने परिवार और दासों के लिए व्यवस्था की थी। उन्होंने यह भी कहा था कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी पुस्तकें और लेखन सुरक्षित रखे जाएं। अरस्तु की मृत्यु के बाद भी उनके विचारों ने दर्शन, विज्ञान और राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। उनके शिष्यों और अनुयायियों ने उनके कार्यों को आगे बढ़ाया। मध्ययुगीन यूरोप में
अरस्तु के कार्यों का अरबी और लैटिन में अनुवाद किया गया। उनके विचारों को थॉमस एक्विनास जैसे विद्वानों ने अपनाया और उन्हें ईसाई धर्मशास्त्र के साथ जोड़ा। अरस्तु एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, जिन्होंने मानव ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अमूल्य योगदान दिया। उनके जीवन और कार्यों ने न केवल उनके समय को प्रभावित किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाई। उन्हें आज भी एक महान विचारक और दार्शनिक के रूप में याद किया जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।